हम डेली सुनते हैं कि फलाना को हार्ट अटैक आ गया, फलाने का दिल फेल हो गया, दिल का दौरा पड़ गया और वो उनकी तुरंत मौत होगी। आजकल जवान बच्चों के भी हो गई है ना, कि कोरोना की वैक्सीन लगाई थी, उस वजह से आजकल बहुत हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। तो हार्ट अटैक आता क्यों है और हार्ट अटैक कैसे पता करेंगे कि हार्ट अटैक किसी इंसान को आया? देखिए हार्ट क्या है, आप लोग फोन चलाते होंगे, मैक्सिमम बड़े बच्चे चलाते हैं, फोन चलाते हैं ना, बेटी लोग भी चलाते हैं, सब लोग फोन चलाता है, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। दिल कैसा आता है उसमें? आपके फेसबुक कैसा आता है? हाँ, वो बेटी दिखा रही है, ऐसे आता है, लाल रंग का आता है ना, आई लव यू वाला, है ना, आता है ना। तो बच्चों, वो दिल, असली दिल ऐसा नहीं होता है। आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपका जो असली दिल होता है वो ये होता है। ये मुट्ठी देख रहे हैं आप, ये ह्यूमन फिस्ट, इसको फिस्ट मतलब हिंदी भाषा में मुट्ठी। जो हमारी मुट्ठी है, जो हमारा दिल होता है वो ऐसा होता है। उसके 4 वॉल्व होते हैं, है ना, 4 दरवाजे होते हैं। और हार्ट क्या है? हार्ट बच्चों एक मोटर है जो क्या कर रही है, दिल को, आपका दिल धड़कता है ना, धक धक, लब डब लब डब लब डब, ये होता है ना बच्चों, है ना। ये क्या कर रहा है? ये खून फेंक रहा है। ये जब आप सांस लेते हैं, जैसे आपने सांस लिया, नाक से सांस लिया, जो आपके फेफड़े हैं, जो फेफड़ों में क्या गई है? ऑक्सीजन गई है। ऑक्सीजन गई है आपके फेफड़ों में। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी? जो आपके लंग्स हैं और ब्लड में उसको मिला देंगे, उस ऑक्सीजन को। अब हार्ट के पास वो जाएगा, वो खून जाएगा जिसमें ऑक्सीजन है। अब हार्ट क्या करेगा? उसको फेंकेगा। आप उसको क्या कर रहे हैं? आपकी टांगों में भी जा रहा है, आपके सारे ऑर्गन्स के पास वो सर्कुलेट करेगा, उसको देगा, उसको बांटेगा, वो खून को बांटेगा जिसमें ऑक्सीजन है। अब उसी से क्या है, आपका शरीर सही तरीके से काम करेगा। अब हमारी सोसाइटी में हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं बच्चों? देखो यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, थैंक यू। तो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो, आधों को गर्मी लग रही है। क्यों? क्योंकि गर्मी में अब हमें आदत नहीं है। अब हमें या तो एसी में बैठना है, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, बढ़िया से सब कुछ चाहिए, है, हमें गेम नहीं खेलना है। अभी यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, किसी को बोलोगे कि सेब खा लो, केला खा लो, खिचड़ी खा लो, नहीं खाएंगे। अब बोलेंगे ना बर्गर खा लो, गोलगप्पे खा लो, तो बेटी लोग 50-50 खा जाएंगी। ऐसे होता है ना। अब हमें बर्गर, चाउमीन, टिक्की, ये जो जंक फूड है ज्यादा पसंद आता है। तो बच्चों क्या होता है कि धीरे धीरे अब हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे क्या है, गंदगी जमना शुरू हो गई है। ठीक है, अब ये पाइप है ना, पाइप है बच्चों, दिख रहा है सबको। अब मैं इस पाइप में एक किनारे से कुछ पानी डालूंगा तो दूसरे किनारे में निकल जाएगा ना, उसी रफ्तार से निकलेगा जिस रफ्तार से डालूंगा। तो बच्चों, लेकिन अगर मैं इसमें कचरा डाल देता हूँ, इसमें पेड़ के पत्ते डाल देता हूँ या घास डाल देता हूँ, कपड़ा डाल देता हूँ, तो यहाँ से पानी डालूंगा तो उतना ही पानी वहां निकलेगा? नहीं निकलेगा। सेम चीज क्या है, हमारे शरीर में हो रहा है। अब हम लोग क्या, एक्सरसाइज नहीं करते, हम लोग उल्टा पुल्टा खाते हैं, और आजकल खाने में बहुत मिलावट है ना। तो हम लोग को एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है। अब हमारे क्या है, जो यंग बच्चे हैं, वो क्या है, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, दारू पी रहे हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो धीरे धीरे क्या है, जो हमारे अंदर शरीर के ब्लड वेसल्स हैं, उसमें गंदगी जमना शुरू हो गई है। अब खून क्या है, धीरे रफ्तार से नहीं जा रहा है, खून की सप्लाई क्या है, कम हो रही है। अब उससे रिजल्ट क्या होगा बच्चों? धीरे धीरे जो हार्ट की सिलरी मसल्स हैं वो कमजोर होना शुरू होगी। हमारे हार्ट की मसल्स क्या है, कमजोर होना शुरू होगी। अब जब कमजोर होना शुरू होगी तो क्या, एक दिन क्या होगा, आपकी दिल की धड़कन बंद हो जाती है, लब डब लब डब लब डब, और वो मोटर बंद हो गई है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि कोई आदमी अगर गिरा हुआ है तो वो उसको हार्ट अटैक ही आया है? चलिए पहले बताता हूँ। तो मान के चलिए हार्ट की मोटर बंद होगी तो उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? बच्चे ध्यान दो प्लीज। देखो, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप चले जाओ, ये छोड़ के चले जाओ। नहीं अच्छा लग रहा तो बेटे जाओ, आप छोड़ के चले जाओ, लेकिन दूसरों को तो सीखने दो। क्योंकि क्या आपके घर में किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा? ऐसी गारंटी है? नहीं है ना। तो पता तो होना चाहिए। अब अगली बात सुन लो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को हार्ट अटैक आया तो उसको बचाने के लिए आपके पास कितने मिनट है? सिर्फ 8 मिनट है बच्चों। उसको बचाने के लिए सिर्फ आपके पास 8 मिनट है। अगर 8 मिनट में आप उसको बचा सके तो बचा सकते हो। अगर उसके बाद आपने उसको CPR किया तो इट्स टू लेट, वो यूजलेस है। क्यों? क्योंकि 8 मिनट के बाद, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ब्रेन के सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे। अगर 8 मिनट के अंदर उसके ब्रेन को ब्लड की सप्लाई मिली जिसमें ऑक्सीजन है तो वो बच सकता है, अदरवाइज उसकी मौत निश्चित है बच्चों। तो आपके पास सिर्फ 8 मिनट है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि कोई इंसान गिरा, आपके सामने गिर गया,
ठीक है, चलते चलते गिर गया या काम करते करते गिर गया या वैसे गिरा हुआ है, पब्लिक ने घेर रखा है उसको, देख रही क्या हो गया क्या हो गया, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसको हार्ट अटैक किया है? कैसे पता लगेगा? है ना, ये जानना जरूरी है ना। वो कोई शराबी भी तो हो सकता है, किसी ने शराब पी रखी है, बहुत ज्यादा दारू पी रखी है और वो गिर गया और वो नशे में सो रहा है बढ़िया से, और आपको लग रहा है कि इसको हार्ट अटैक आ गया। या फिर घर में कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा थक जाता है, कई दिन से घर में शादी है, कोई फंक्शन है, काम करते करते थक गए, नींद पूरा नहीं हुआ, तो तब भी आदमी हो जाता है ना। तो पता कैसे लगेगा? देखिए, सबसे पहले क्या होता है बच्चों, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका हाथ पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है ना, हाथ ऐसे पकड़ता है डॉक्टर हाथ, और घड़ी को देखना शुरू कर देता है, घड़ी को देखता है और आपके हाथ यहाँ से बाजू पकड़ लेता है। डॉक्टर क्या चेक कर रहा है? क्या चेक कर रहा है बच्चे? आपका पल्स चेक कर रहा है। ये रेडियल पल्स होती है बच्चों, ये डॉक्टर क्या आपकी पल्स जानने की कोशिश करता है। पल्स से वो क्या जानना चाह रहा है कि आपका हार्ट है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। लेकिन हार्ट अटैक के केस में हम लोग कौन सी पल्स चेक करते हैं? ये वाली पल्स चेक नहीं करते, हम लोग गर्दन के पास वाली एक कैरोटिड पल्स है, इसको चेक करते हैं। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है बच्चों कि हमारे जो दिल है ना, हार्ट के सबसे नजदीक कैरोटिड पल्स है। जो रेडियल पल्स है ये दूर में है, लेकिन जो हमारा ये वाला पल्स है ये नजदीक में है। तो अगर हार्ट के सबसे नजदीक वाली पल्स को चेक करेंगे तो ये कौन सी पल्स होगी? हमारी कैरोटिड पल्स, इसको कैरोटिड बोलते हैं। लेकिन आपके लिए नाम जानना जरूरी नहीं है, बस ये जानना है कि करना क्या है। तो आपने क्या करना है, कैरोटिड पल्स चेक की, वो पल्स आपको बिप 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 नहीं मिलेगी, वो मिलेगी एब्सेंट। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने क्या करना है, कभी कभी किसी केस में, एक्सीडेंटल केस में भी क्या होता है, हमारी जीभ होती है ना, टंग, जीवा, ये जीवा क्या है, ये पलट जाती है, टंग डिप्रेस हो जाती है, ये पलट जाती है। उससे क्या हमारा एयरवे क्या है, जो सांस लेने की जो ये है रास्ता है, वो ब्लॉक हो जाता है, उस वजह से भी आदमी बेहोश हो जाता है। ठीक है, अब वो कैसे पता करेंगे कि वो खोल के कैसे देखना है? देखो, कभी भी कोई घायल आदमी है तो दोनों बाजू के बीच में उसके सर को लेना है, ठीक है, और आप यहाँ टच करोगे, फील करोगे, दो जॉइंट होंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ आपने अपने जबड़े में टच करके देखो, यहाँ पे आपको लगेगा एक छोटा सा वो है, जंक्शन है यहाँ में, ठीक है, ये देखो यहाँ में भी है, यहाँ में भी है, सबके है, ये सबके होता है। इसको टेम्पोरोमैंडिबल जंक्शन बोलते हैं, TMJ बोलते हैं इसको। ये एक जंक्शन है बच्चों। उस जंक्शन में क्या करना है, आपने दोनों हाथ को इस तरीके से फंसाना है, ठीक है, इस तरीके से फंसाना है, और ये अंगूठा रहेगा, अंगूठे से इसको, ये चिन्ह है ना, ये अंगूठे से बच्चों इस चिन्ह को ऐसे धकेलना नीचे की तरफ, तो उस इंसान का क्या है, मुंह खुल जाएगा। और मुंह खोल के हम क्या देखेंगे कि जीभ पलटा तो नहीं हुआ, एयरवे जो है क्लीन है और क्लियर है, ठीक है, एयरवे क्लीन है, क्लियर है। इसको जॉ थ्रस्ट मैटर बोलते हैं। बेटा दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है बच्चे? नहीं दिख रहा है आपको, मुझे पता आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा बेटे। लेकिन ध्यान दो, हार्ट अटैक बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है जानना। तो आपने क्या करना है बच्चे, इसको खोल के आपने देखा है, तो ये क्या है, जॉ थ्रस्ट मैटर। आपने जीभ देखा है, जीभ खुला, जीभ ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि सांस ले रहा है। अब आप देखोगे अपने नाक के आगे, सब लोग हाथ रखो, जब हम नाक के आगे सांस छोड़ते हैं गरम गरम लगता है, हाथ रख के देखो, लग रहा है ना गरम। नाक से जब आप सांस छोड़ोगे, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि गरम गरम आ रहा है ना, गरम गरम। तो कोई आदमी जब सांस ले होता है, देखिए कभी जानवर भी बैठा होता है, गाय होगी, कुत्ता हो गया, तो उसका पेट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, होता है ना। जब हम सांस लेते हैं, हमारा पेट फूल रहा है, फिर अंदर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो गाल है ना बच्चों, ये गाल की जो स्किन है, वो इंसान के नाक के आगे रखेंगे, ताकि गरम गरम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि वो गरम गरम फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हम हाथ लग के देखेंगे, छाती है, जो पेट है, वो ऊपर जा रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर उसको हार्ट अटैक आया है तो सबसे पहले जो पल्स में बिप 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 वो नहीं आएगा। फिर दूसरा क्या है, उसकी जो ब्रीदिंग है वो भी एब्सेंट हो जाएगी, मतलब सांस उसका बंद हो जाएगा। अब ये क्लियर लक्षण है बच्चों, क्लियर इंडिकेशन है कि इस इंसान का हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर दिया। अब हमें इनको क्या करना है, अब हम बचाएंगे कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं, इसको नहीं समझ पसंद आ रहा तो मत देखो, लेकिन जिसको आ रहा है वो ध्यान दे, बहुत जरूरी है। अब हमें इसे सिर्फ 3 वर्ड याद रखने हैं, CPR। CPR, C क्या है, कार्डियो। जो हार्ट से रिलेटेड चीज है उसको कार्डियो बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम वो क्या कर रहे हैं, हम हार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं। कार्ड जैसे हम सुनते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, जिम में सुनते हैं कि कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो क्या है, आपके हार्ट को मजबूत करती है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, P, है ना, पैरट वाला P से क्या है, पल्मनरी।
देखो बच्चों, पी पल्मनरी को मेडिकल भाषा में लंग से रिलेटेड जो चीज होती है उसको पल्मनरी बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट अल्फाबेट क्या है? आर। आर से मतलब रेसोसिएशन, मतलब हार्ट और लंग्स को पुनर्जीवित करना। जो आपके हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर दिए हैं उनको फिर से जिंदा करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सीपीआर बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे मैं ये एग्जांपल हर जगह देता हूँ कि कभी कभी हमारे घर में पंखा चलता है ना, पंखा चल रहा है, अब पंखा चलते 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 बंद हो गया। बंद कैसे हो गया? लेकिन पंखे में आवाज आ रही है। कैसे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, लेकिन उसकी पंखुड़ी नहीं घूम रही। तो क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं बेटा लोग? आपके घर में पंखा कभी कभी देखा होगा आपने, पंखा चल रहा है, चलते चलते अपने आप बंद हो गया, और बंद होने से क्या कर दिया, और आवाज आ रही है लेकिन पंखे की पंखुड़ी बंद हो गई है, घूम की आवाज आ रही है। क्या करते हैं हम लोग घर में? क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ जी, हम लोग एक लाठी लेते हैं, झाड़ू लेते हैं, ऐसे घुमा नहीं देते? घुमाते हैं ना, वो पंखा फिर से चल पड़ता है। घूमू की आवाज आ रही है, पापा बोला कि डंडा लेके आओ, बम्बू लेके आओ, तो लिया आपने, ऐसे पंखे घुमाया, पंखा चल पड़ा। वही चीज क्या है, आपका जो हार्ट है बच्चों, ये जो प्रोसेस आपको बता रहे हैं, ये क्या है? लब डब, धक धक, लब डब, लब डब होता है, वो लब डब होता है, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब हो रहा है ना, वो लब डब अब बंद हो गया। तो हम उसको सीपीआर से क्या है? कंप्रेशन से देंगे, कंप्रेशन देंगे उसको, उसी मोटर को फिर से चालू करने की कोशिश करेंगे। जो मोटर आपकी हार्ट की मोटर काम करना बंद कर दी है, जिससे पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई बंद हो गई है, उसको सप्लाई देने की फिर से हम करंट को फिर से चालू करने की कोशिश करेंगे। उसी प्रक्रिया को सीपीआर बोलते हैं। और ये सिर्फ 8 मिनट के अंदर ही देना बच्चों। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है और आपने 8 मिनट के अंदर दे दिया तो वो इंसान बच सकता है। अगर आप उसको 10 मिनट बाद, 20 मिनट के बाद दे रहे हो तो वो यूजलेस है, क्योंकि 8 मिनट के बाद उसके ब्रेन के सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे, उसके ब्रेन के सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे। ये ध्यान दो बच्चे, उधर कहाँ है? क्लास उधर चल रही है। तो ब्रेन के सेल्स मरने शुरू होंगे तो बच्चों वो आदमी मर जाएगा, फिर आप उसको बचा नहीं सकते। अब हार्ट अटैक इतना कॉमन हो गया है, इतना हर जगह आ रहा है, तो वो आपकी सोसाइटी में, आप सोचिए आपके घर से अगर आपके आसपास कोई 20 मिनट 8 मिनट की दूरी पे कोई हॉस्पिटल है? अब आपके किसी फैमिली मेंबर को हार्ट अटैक आ गया तो क्या करोगे? सिर्फ आपके पास 8 मिनट है। अगर आप सोचोगे कि मैं हॉस्पिटल में ले जाऊंगा और मैं एम्बुलेंस को बुला लूंगा, तब तो 8 मिनट तो निकल गए, तब वो बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। लेकिन अगर ऐसे करोगे तो बच जाएगा, बच जाएगा। इसीलिए मैं बार बार आपको चिल्ला के बोल रहा हूँ बच्चों कि मेरे को भी मेरी एनर्जी लग रही है, गला सूख रहा है, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जानना सबको जरूरी है। सोसाइटी में हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए सबको जानना है, सबको जानना है। और आगे आप भी लोग इसको देखिए, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये एक डमी है, मैंने पीना बच्चों, एक डमी है। आप देखोगे ये जो हमारी बीच की हड्डी आ रही है, इसको स्टर्नम बोलते हैं। इस हड्डी के इस तरफ भी 12 रिब्स है ना। हमारी बॉडी में कितनी रिब्स होती हैं? कितनी होती हैं? कौन बोल रहा है? 12 सही बोला है, लेकिन 12 पेयर्स होते हैं बच्चे, टोटल 24 हैं। 12 का पेयर्स होता है, 12 टू 24। 12 हड्डी, रिब की हड्डी यहाँ होती है, 12 रिब की हड्डी यहाँ होती है। और आप देखो कि लास्ट में अपने बॉडी में भी आप फील करके देख सकते हो, ये लास्ट में देखना एक छोटा सा हड्डी है, अंदर को घुसा हुआ है, ऐसे हुक सी बनी हुई है, बनी है ना ये वाला पॉइंट में, ठीक है बच्चों? जो ये वाला पॉइंट है लास्ट में, ये जो हड्डी यहाँ छोटा सा हड्डी है हमारा, अगर टच करके देख सकते हो अपने हाथ में यहाँ पे, ये ठीक है, इसको जाइवेट प्रोसेस बोलते हैं। ये छोटी सी हड्डी होती है जो अंदर की तरफ इंटैक्ट होती है, इस तरीके से इंटैक्ट होती है बच्चों, ठीक है? आप टच करके देख सकते हो अपने यहाँ पे, है ना एक छोटा सा, ये लास्ट में देखो यहाँ पे, इस हड्डी से बच्चों 2 उंगली ऊपर में, 1.5 से 2 उंगली ऊपर में आपका हार्ट होता है, जो रिब्स के पीछे हार्ट है आपका, यहाँ पे इसके जस्ट 1.5 से 2 उंगली ऊपर में आपका हार्ट है। अब आपने किसी को हार्ट अटैक आया तो आपने इसको कैसे बचाना है, ठीक है? सबसे पहली बात तो किसी को हार्ट अटैक आया है तो उसको जो CPR देंगे, जो हम ये करेंगे काम, वो हमेशा हार्ड सरफेस पे करेंगे, किसी बेड पे लेटा के नहीं करेंगे, किसी सोफे के ऊपर लेटा के नहीं करेंगे, कोई पक्का फर्श होगा, पक्का मैदान, जैसे अभी नीचे पक्का है ना, ये प्लेन है, हार्ड है, ऐसी जगह पे लेटाना है, ठीक है? अब मान के चलिए आदमी लेटा हुआ है और ये गिरा है वो भी, तो हम क्या करेंगे? हम लोग क्या करते हैं आमतौर पे, हम लोग क्या करते हैं, उसके कपड़े खोलते हैं, उसको पंखा हवा देंगे, पानी का छींटा लेंगे, मारते हैं ना। हम लोग देखते हैं ना क्या हुआ इसको, जब हम उसको हिलाने की कोशिश करते हैं, भाई साहब क्या हो गया, अरे बेटा की हो इसे, है ना, ये बोलते हैं ना, क्या हो गया, अरे भाई दो की हो इसे, भाई दो आवाज आ रही है, आ रही है। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं ना बच्चों, ये तो करता है।
तो अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो वो कभी रिस्पॉन्स करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि इसका तो दोनों चीज़ें काम करना बंद कर दिया है। अब हमने क्या करना है, पानी मार दिया, छींटा मार दिया, तब हमने वो जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। हमेशा मान लो पेशेंट है, देखो ध्यान से, तो हम क्या है, उसकी गर्दन के पास ऐसे 2 उंगली लगा के बच्चों उसकी पल्स जानने की कोशिश करेंगे, वो बीप बीप है कि नहीं, ठीक है। अब मैंने लगा के देखा है, वो बीप 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 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जैसे वो किया है उसका ऐसे लेट के उसका ऐसे चेक करेंगे। अब हमने देखा उसकी जो जीभ है वो ठीक है, क्लियर है। फिर मैं क्या करूँगा, उसका सांस चेक करूंगा। अपने गाल पे गर्म हवा आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो हम नाक के आगे छोड़ रहे हैं तो गर्म लग रहा है ना, हाथ पे गरम गरम लग रहा है ना, आपको लग रहा है बच्चे सबको गर्म? तो जैसे अब मैं चेक कर रहा हूँ, मैं इसके नाक के आगे इस तरीके से देख रहा हूँ, गर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मैंने देखा कि गर्म नहीं है। अब क्या हो गया, अब मेरे को क्लियर हो गया कि इसको सांस भी नहीं ले रहा है, तो क्या बच्चों इसका हार्ट अटैक आ गया है ना। अब हमने क्या करना है, देखो कोई भी पेशेंट है ना बच्चों, उसके लेफ्ट साइड में रहना है, उसकी जो लेफ्ट साइड में, ठीक है, उसके लेफ्ट कंधे की सीध में इस तरीके से बैठ जाना है, ठीक है, नी पोजीशन में बच्चों बैठ जाना है। और अगर कोई मेल आदमी है, मेल है, कोई मर्द है, तो अगर शर्ट पहनी है या टी शर्ट पहनी है, तो उसका टी शर्ट को खोल देना है, कि चेस्ट को हमने एक्सपोज करना है, चेस्ट को हमने एक्सपोज कर दिया, टी शर्ट को खोल दिया है। हाँ, अगर कोई महिला है तो उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं कि पब्लिक के बीच में उसके कपड़े उतारने शुरू कर देना, ऐसे नहीं करना है। कोई चादर उतार करके तब उसको करना है हेल्प, ठीक है। अब मान के चलिए कोई मेल मेंबर है, उसकी चेस्ट को एक्सपोज किया, तब आपने उसी तरीके से 2 उंगली लगा के आपने, ये मास्टर हैंड है ना, जो आपका मास्टर हैंड है जिससे आप लिखते हैं, काम करते हैं, उसका ये बच्चों ये जो हथेली वाला हिस्सा है, देख रहे हो, ये सॉफ्ट वाला हिस्सा, जो पाम है, जो हथेली है, उसको वहाँ रख देना है, रख दिया। अब दूसरे हाथ को क्या कर देना है, उससे इस तरीके से लॉक कर देना है, लॉक कर देना है, ये लॉक कर देना है। बेटा ध्यान दो, अभी मैं आपसे पूछूंगा, आप लोगों से करवाऊंगा मैं, तो आपस में बात करो ना, सबको बुला के एक बार टेस्ट लूंगा, सीखा कि नहीं सीखा। तो इस तरीके से आपने लॉक कर देना है बच्चों। लॉक करने के बाद आपने उसके ऊपर सवार हो जाना है पूरा, ठीक है। बाजू में कोई एल्बो में कोई जॉइंट नहीं होगा, ऐसे नहीं होगी आपकी बाजू, बिल्कुल स्ट्रेट होगी। स्ट्रेट होके आपने उसके ऊपर सवार होके 30 बार जोरदार को दबाना है, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 25 उसकी छाती को बच्चे दबाना है। और दबाने का कितना होगा, 3 से 5 सेंटीमीटर तक उसकी छाती दबनी चाहिए, चेस्ट को उसको कंप्रेशन देना है, ठीक है, दबना चाहिए। जो है ना लप डप धक 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 धक, वो बंद हो गया। अब वो हम क्या कर रहे हैं, वो फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पंखे में लाठी मारी थी ना, पंखा ऐसे घूमता है तो हमने ऐसे घुमा दिया, पंखा चल पड़ा। अब जो हार्ट की मोटर है बच्चों, वो ऐसे से चलती है, तो लप डप लप डप लप डप, अब बंद होगी। अब हम उसको कंप्रेशन देके फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सीपीआर की प्रोसेस है। तो 30 बार आपने दबाया, 1 हैंड 2 हैंड 3 हैंड 4 हैंड 27 28 29 30। जैसे 30 हो गए बच्चों, आपने एक कपड़ा लेना है, साफ कपड़ा। अगर ये कोई आपके घर का आदमी है जिसको आप जानते हो, तब जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अजनबी आदमी है जिसको आप नहीं जानते हो सकता है उसको कोई बीमारी हो, है ना, उसको टीबी हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि अब क्या करना है, आपने मुंह से मुंह लगा के 2 लंबे सांस देने हैं। उसके पूरे लंग्स में मुंह से लगा के पूरी सांस देनी है उसको। तो उसके क्या है, लंग्स क्या है, फिर से इन्फ्लेट हो जाएंगे, मतलब जो ऑक्सीजन आपने उसके शरीर में दी है उससे उसके लंग्स में जाएगी। फिर आपने वही सेम 30 बार उसके चेस्ट को कंप्रेशन देना है, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 2 and 3 and 4 and 5 6 7 8 9 10 11 अप टू 30। फिर आपने 2 बार सांस देनी है, फिर नाक दबा के 2 बार सांस देनी है। ये 1 मिनट में बच्चों 3 से 4 साइकिल होंगे। 100 से 120 बार आप उसकी छाती को दबाओगे। लेकिन जो छाती को दबाना है बच्चों, 3 से 5 सेंटीमीटर तक वो चेस्ट दबनी चाहिए, अच्छे से दबनी चाहिए, तभी वो चलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप सोचोगे, क्योंकि आप जैसे दबाओगे तो उसकी रिब्स की हड्डी टूटेगी। जैसे हम तोड़ते हैं ना, अब हम हाथ मटका रहा हूँ मैं, आवाज आ रही है ना, ऐसे आवाज आती है जब हाथ मटकाते हैं, ऐसे ही आपको फील होगा। जैसे आप दबाओगे तो हो सकता है उसकी रिब्स की हड्डी टूट गई। लेकिन सवाल यही है, हड्डी ना टूटना इंपॉर्टेंट है कि उसका जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है ना बच्चे। तो टूट के अगर मान के चलो हम सीपीआर के दौरान उसकी हड्डी टूट भी जाती है, तो डॉक्टर से या फिर मेडिकेशन से उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने 8 मिनट तक उसको सीपीआर नहीं दिया तो उसकी मौत निश्चित है। फिर उसकी हड्डी रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, वो तो खत्म है। लेकिन इसलिए ध्यान सिर्फ कहाँ जाना चाहिए, कंप्रेशन पे जाना चाहिए। तो 1 मिनट में 3 से 4 साइकिल आने के बाद फिर आपने चेक करना है कि वो पल्स आई है कि नहीं आई है, पल्स आई है कि नहीं आई है।
तो पल्स अगर आपका CPR टाइमली और इफेक्टिव होगा तो बच्चों को बहुत धीरे धीरे आ जाएगी। ऐसे थोड़ा टाइम के बाद धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। मीनवाइल क्या है, हमने एम्बुलेंस को कॉल कर रखा है, एम्बुलेंस आएगी और उस आदमी की जान बच सकती है। जो मोटर बंद होगी है अगर वो चालू होगी तो फिर से काम हो सकता है और वो इंसान बच सकता है। और बचे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ कहानियाँ सुनाने आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है बच्चों। CPR से इस तरीके से जाने बच सकती हैं, लेकिन वो CPR हार्ट अटैक जरूरी नहीं है कि किसी अजनबी को होगा, आपकी फैमिली में भी किसी को भी हो सकता है ना। कभी बता के नहीं आएगा हार्ट अटैक कि मैं आऊँगा मंडे को, तैयार रहना, या डॉक्टर घर में रखना या फिर एम्बुलेंस घर में रखना। कभी आपको प्रॉब्लम बता के नहीं आएगी बच्चों। आपके घर में अगर ऐसा कुछ होगा, अगर आप इस तरीके से हेल्प करेंगे तो आपके घर वाला या आपका कोई अपना बच सकता है। और बचे हैं एनडीआरएफ में भी बचे हैं, जो मैं हर जगह